नेक्स्ट हेडिंग डालिए कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल डालिए। कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। इसके बारे में पहले थोड़ी स्टोरी सुन लो क्या है। इनिशियली 18 की बात है, ये 17 की मेरे अभी याद नहीं है। इनिशियली क्या हो गया कि एक साड़ी कार्नोट था, साइंटिस्ट था। अब तुम्हें पता है कि पहले जो ज़माना था, बैलगाड़ी वाला ज़माना था, टुक 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 इस तरीके से चीज़ें चलती थी। तो साड़ी कार्नोट थर्मोडायनिक्स में एक बहुत बड़ा इंजन का आविष्कार किया था। उसने क्या किया कि एक इंजन बनाने की तरकीब सोची कि क्यों ना मैं एक इंजन बनाऊँ। सारे थर्मोडायनिक लॉ से पता था, सब कुछ पता था। उसने इंजन बनाना स्टार्ट किया। इंजन बनाने के लिए उसने क्या किया, प्रोसेस करे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होती है, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, वर्क को हीट में कन्वर्ट करके देखा। तो उसे वहाँ से ही ये कंसेप्ट पता लगा कि अगर तुम्हारा हीट और वर्क में रिलेशन देखा जाए, हीट और वर्क में रिलेशन देखा जाए, तो उसे वहाँ से ये पता चला कि जो तुम्हारी हीट है वो 100% वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकती। जो तुम्हारी हीट है वो 100% वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन जो वर्क है वो 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है। ये पढ़ा है कि नहीं? ये ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ जाता है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इन, या टोटल हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ऐसा नहीं होता, टोटल हीट कभी भी वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकती। अब इनिशियली उसने क्या किया, एक इंजन बनाया। इंजन बनाने के बाद उसने इनपुट डाला, आउटपुट देखा, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम आई। भाई एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट कितना मिल रहा है अपॉन में इनपुट कितना डाला। यही तो होती है एफिशिएंसी। अरे किसी भी चीज़ में निकालोगे तो एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब एक्चुअल में जो उसकी एफिशिएंसी आ रही थी बहुत ही कम आ रही थी, और कार्नोट का दिमाग खराब कि भाई इतनी कम एफिशिएंसी कैसे आ रही है। उसने हर एक चीज़ चेंज करके देखी। उसने अपना मटेरियल बदल के देखा। साड़ी कार्नोट ने अपना मटेरियल चेंज किया, तब भी तुम्हारी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अमाउंट चेंज किया, तब भी तुम्हारी एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एफिशिएंसी एज इट इज़ वैसी थी, कम की कमी थी, मिनिमम एफिशिएंसी थी। अब वो सोचता रह गया। उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। गलती सिर्फ एक ही थी कि जो वो ये साइक्लिक इंजन बना रहा था ना, कार्नोट साइकिल क्या है? साइकिल का जब नाम आ गया तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, राइट? एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। इस साइक्लिक प्रोसेस में सबसे बड़ी मिस्टेक वो कर रहा था कि वो इरिवर्सिबल तरीके से चला रहा था। क्या चला रहा था? इरिवर्सिबल तरीके से अपनी साइकिल को चला रहा था। उसे लगता था कि अगर मैं इरिवर्सिबल तरीके से अपनी साइकिल को चलाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। पहले तो उसे ये भी लगता था कि अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। उसे तो ये भी लगता था कि अमाउंट चेंज करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एफिशिएंसी पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ रहा था तो प्रोसेस का, कि किस प्रोसेस से उस अपनी कार्नोट साइकिल को चलाना चाह रहा है। अब तुम्हें पता है कि जो मैक्सिमम वर्क डन मिलता है, बेसिकली इंजन क्या होता है? इंजन वर्क डन बाय द सिस्टम करता है। भाई इंजन क्या करता है कि हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने से हमें हीट रिलीज होती है, हीट तुम्हारी मैकेनिकल वर्क में जाती है, और तुम्हें इंजन से क्या मिलता है? वर्क डन बाय द सिस्टम मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? इंजन से तुम्हें मिलता है वर्क डन बाय द सिस्टम। बोलो। अब जब कार्नोट साइकिल जब बार बार यही चीज़ें रिवर्सिबल प्रोसेस करता रहा तो उसे कोई एफिशिएंसी में चेंज नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं अपनी साइकिल को रिवर्सिबल तरीके से चलाऊं। और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, रिवर्सिबल मेथड में सबसे ज़्यादा वर्क डन मिलता है। जो मैक्सिमम वर्क डन तुम्हें मिलता है, जब मैंने तुम्हें कंपैरिजन कराया था और वहाँ पे बोला था कि मैं तुम्हें आगे भी इस चीज़ का बताऊंगा कि जो मैक्सिमम वर्क डन मिलता है तुम्हें रिवर्सिबल तरीके से मिल सकता है। बोलो, एक्सपेंशन वर्क रिवर्सिबल तरीके से मिला था कि नहीं मिला था? बोल दो, पिट जाओगे वरना। अभी कंपेयर कराया था इसे लास्ट क्लास में। मैक्सिमम वर्क डन जो मिलता है रिवर्सिबल तरीके से। अब हमें कार्नोट साइकिल से या एक इंजन से क्या चाहिए कि हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट दे और हमें उससे मैक्सिमम वर्क डन मिले।
भाई यही तो हमारा होता है। हमारे मन में, हर किसी के मन में इच्छा क्या होती है कि हम इनपुट तो कम डालें और आउटपुट बहुत ज़्यादा मिले। यही होते हैं, नेचर है हर किसी का। हर चीज़ जगह से हम यही सोचते हैं कि इनपुट थोड़ा सा डालें और उससे इतना सारा ले लें। वही कहानी इसमें थी। वो बस ये काम कर रहा था, इरिवर्सिबल तरीके से काम तो कर रहा था, उसमें इनपुट तो बहुत डाल रहा था लेकिन आउटपुट बहुत कम मिल रहा था। तो जो इनिशियल साइकिल जो सबसे पहले बनाई थी साड़ी कार्नोट ने, वो इरिवर्सिबल तरीके से चलाई थी, जिससे उसकी एफिशिएंसी बहुत कम आ रही थी। जब उसने रिवर्सिबल तरीके से अपनी साइकिल को चलाया तो उसकी वर्क डन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आई कि उसने थोड़ा भी इनपुट डाला तो उसे आउटपुट बहुत मिल रहा था। ये नहीं कि 100% मिल रहा था। सिर्फ कभी भी मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम इंजन में फ्यूल डालते हो, फ्यूल क्या करता है, कंबशन करता है। कंबशन क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा तो हीट क्या होगी, वर्क में कन्वर्ट होगी। और मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि हमारा 100% हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। टोटल वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं आ सकती। वो सिर्फ एक आइडियल ही केस हो सकता है। अगर तुमसे पूछने लगे कि आइडियल कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी कितनी होगी, ध्यान से सुन लो। जब उसने आइडियली केस बोल दिया कि आइडियल कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी कितनी होगी, तो वो तो होगी 100%, और जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि तुम्हारी इम्पॉसिबल है। 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। वो पूछेगा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि टोटल हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। राइट, इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब उसने जब रिवर्सिबल तरीके से मैक्सिमम वर्क डन निकाल लिया तो उसके तो मजे आ गए। उसने क्या किया, उसने मटेरियल को चेंज करके देखा रिवर्सिबल तरीके से, उसने अमाउंट भी चेंज करके देखा रिवर्सिबल तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क सिर्फ किसका पड़ रहा था, प्रोसेस का। तो मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारी एफिशिएंसी है वो अमाउंट या मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस टाइप का मटेरियल तुम यूज कर रहे हो। इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। एफिशिएंसी का इफेक्ट किसके ऊपर होता है कि प्रोसेस, कि तुम किस प्रोसेस से उस साइकिल को रन करा रहे हो। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है कि नहीं। तो अब मैं अगर तुमसे एफिशिएंसी पूछने लगूं तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। राइट और रॉन्ग। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो एफिशिएंसी से हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है माइनस के डब्ल्यू, क्या आ जाएगा नीचे, क्यू एच, कि तुमने कितनी हीट सिस्टम को दी। क्लियर है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, माइनस के डब्ल्यू अपॉन में क्यू एच। एफिशिएंसी हमेशा जो होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉइंट क्लियर है, इतनी इंफॉर्मेशन बात है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे की साइकिल। कार्नोट साइकिल ने रिवर्सिबल प्रोसेस तो ले लिया, लेकिन उसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी तो दोनों तरीके के होते हैं। आइसोथर्मल भी होता है, एडियाबैटिक भी होता है। तो कार्नोट साइकिल ने बड़ा दिमाग लगाया, उसमें जिसमें मैक्सिमम वर्क डन ज़्यादा होता था वही रिवर्सिबल प्रोसेस ले ली। मतलब उसने अपनी साइकिल में 4 प्रोसेस यूज़ की। सबसे पहले उसने रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। मैं बता रहा हूं, प्रोसेस इन्वॉल्व इन कार्नोट साइकिल। सबसे पहले उसने क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले अपने उसने गैस को रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से रन कराया। फिर उसने क्या किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ध्यान रखना सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल थे। थर्ड उसने क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फोर्थ जो उसने प्रोसेस लिया डी, वो था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसने अपनी साइकिल को इन चारों प्रोसेस पे रन कराया और जिसे एफिशिएंसी मिली कार्नोट साइकिल में, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अब तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है माइनस के पीडीवी होता है कि नहीं।
तो मुझे वर्क डन को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी साइकिल को पीवी रन कराना पड़ेगा। साइकिल रन तो बहुत किसी भी तरीके से होती है, लेकिन बिल्कुल सिंपलेस्ट स्टेप से मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। उसने क्या किया, अपनी साइकिल को पीवी में बना के देखा। एक रिवर्सिबल साइकिल थी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो पी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो वॉल्यूम, राइट। अब देखो ध्यान से, उसने अपनी साइकिल बनाई इस तरीके की, ज्यादा ले दी। देखो ध्यान से, राइट। इस तरीके की उसने साइकिल बनाई रिवर्सिबल मेथड। ओके, यहां पे लेट सपोज कि जो तुम्हारा प्रेशर है वो P1 है, जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो V1 है, और जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो हाई है। यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर V2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, और टेम्परेचर क्या होगा TH। क्योंकि सबसे पहला जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कब हो सकता है कि जब तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हो, अरे तभी तो हो सकता है। बोलो, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। तो तुम्हारा वॉल्यूम यहाँ पे कितना था V1, इसको नाम दे देते V1। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V2, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V3, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V4, राइट। तो उसने क्या किया, पहले अपनी साइकिल को आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड कराया, लो करा दिया। सेकेंड प्रोसेस उसने क्या किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया। एक बार पीछे जाओ और मुझे बताओ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। जाओ ना, क्या देख रहे हो, मुझे पता है बोल तो तुम गए होगे। ध्यान से देखो, वहाँ पे लिखा होगा कि एडियाबैटिक जब भी एक्सपेंशन होगा तो तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ये मैंने तुम्हें जब एडियाबैटिक में टेम्परेचर का रिलेशन बताया था तब भी बताया था। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर TH है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा TC हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर TC, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा TC। प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई P3, और वॉल्यूम भी क्या आ गया V3। यहाँ पे वॉल्यूम V3 ले लो, जब साइकिल से ही चल रहे हो। यहाँ पे क्या ले लो वॉल्यूम V3, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या ले लो V4 आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर P4 और वॉल्यूम V4। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, कितनी चीज़ें तुम्हें इस साइकिल में पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे तुम नेट में चले जाओ, गेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उसने पीवी वर्क किया। पीवी में 4 प्रोसेस किए। अगर मैं इनको नाम दे दूं, अगर इनको नाम दे दूं A B C और D, राइट। तो खुद से लिख लो, जो तुम्हारा AB प्रोसेस था वो क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है कि नहीं है। देखो A से B तक जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं, टेम्परेचर सेम है कि नहीं है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो B से C तक उसने क्या दिखाया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। C से D तक उसने नाम दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो वॉल्यूम यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, V3 से V4 तक आ रहा है, V3 ग्रेटर देन होगा, V4 क्या होगा, कम होगा। और D से A तक उसने बोला एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे T हाई से T लो तक जा रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यहाँ से T लो से T हाई तक जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से साइकिल से तुमसे यही पूछ सकता है कि कौन सा प्रोसेस कब हो रहा है, किस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट डाल के लिखते रहो एक एक पॉइंट। पहले पे कि जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो हमेशा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा, और जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हमेशा एडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा। लिखो लिखो, राइट। अब देखिए
अगर इस पूरी साइकिल का मैं वर्क डन निकाल दूं, इस पूरी साइकिल का अगर मैं वर्क डन निकाल दूं तो कैसे निकालूंगा बताइए? तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा कि WAB प्लस के WBC प्लस के WCD प्लस के WDA। बोलो यही तो होगा टोटल वर्क डन, कि हर एक प्रोसेस का अलग से वर्क डन निकाल। चाहो तो तुम इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर सकते हो कि वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, लेकिन कर्व ही ऐसी बनी है कि हम इसमें एरिया पता ही नहीं कर सकते, राइट? अगर पूरी स्क्वायर फॉर्म में होती, पूरी फॉर्म में होती तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी एरिया अंडर द कर्व निकालने से मतलब नहीं है। बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हैं जो मुझे तुम्हें इस साइकिल से बताने हैं। अब देखो, अगर मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करूं, फर्स्ट वाले प्रोसेस की रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करूं, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू माइनस के 2.303 RTH लोग कितना होगा? V2/V1 होगा कि नहीं होगा? ये किस में होगा? रिवर्सिबल में। सेकंड आइए, सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जब तुम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हें पता है कि हीट इज इक्वल टू 0 होती है, तो जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होती है वही वर्क डन के इक्वल होता है। तो तुम्हारा वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा? CP TH माइनस के TC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? CP नहीं, CV TH माइनस के TC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थर्ड तुम्हारा क्या हो रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम? माइनस के 2.303 RTC, वहाँ पे टेम्परेचर TH है, इसमें टेम्परेचर क्या आएगा? TC लोग कितना लिखोगे? बोलो V4/V3 करोगे कि नहीं करोगे? अरे यही तो फाइनल टेम्परेचर है, साइकिल इस तरीके से तो चल रही है। कितना आ गया? V4/VC। फोर्थ तुम क्या कर सकते हो? फोर्थ प्रोसेस क्या था? कंप्रेशन था। तो जब तुम कंप्रेशन करोगे फोर्थ प्रोसेस में एडियाबैटिक के लिए तो Q इक्वल टू 0, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो जब तुम एडियाबैटिक कंप्रेशन करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? देखिए, तो तुम्हारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू CV कितना आ जाएगा? T फाइनल माइनस के T इनिशियल, तो TH माइनस के TC। याद तो तुम्हारे रहता नहीं। जब यहां से TH से TC जाएंगे, हाँ मुझे पता है गलती की होगी, ये तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर होगा और ये तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर होगा। तुम तो बस लिखने पे लगे हो, पता है मुझे। मैं गलती अगर कुछ कर दूँ तो सेम तुम्हारी कॉपी में मिलेगी वो, क्योंकि तुम ध्यान से नोट नहीं करते हो, ना ही मेरी बात सुनते। तो कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाए करे तो ध्यान दे लिया करो। TC माइनस के TH, यहाँ पे होगा TC माइनस के TH, और इस प्रोसेस में AD वाले में होगा TH माइनस के TC। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने की जब बात कर रहा हूँ, जब तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q प्लस के W। इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो 0 हो जाएगी, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस की Q, राइट। अगर मैं इसमें हीट इज इक्वल टू लिखूँ तो हीट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के Q है, या मैं क्या लिख सकता हूँ कि Q इक्वल टू माइनस के W, तो कितना आ जाएगा? प्लस के 2.303 RTH लोग V2/V1, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारी हीट आई है वो पॉजिटिव आई है, राइट। इसमें सेकंड प्रोसेस में तो टेम्परेचर फॉल हुआ है, ध्यान से रखना, मैं पूरा रफ नहीं करना चाह रहा, इसी पे ध्यान, जितनी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, वरना फिर सारी चीजें नहीं होगी, कि आएगी नहीं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इसमें तुम हीट इज इक्वल टू लिखोगे तो हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी 2.303 RTC लोग V4/V3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये लास्ट वाला स्टेप।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन हीट इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो तुम्हारा वॉल्यूम V3 ग्रेटर देन V4 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और इस केस में जो तुम्हारा वॉल्यूम था वो V2 ग्रेटर देन V1 था, मतलब जो लॉग में ऊपर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और जब ऊपर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लॉग की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल तुम्हारी हीट क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या है? पॉजिटिव। सेकंड केस में देखो, थर्ड केस में 2.303, यहाँ पे क्या है? V3 ग्रेटर देन V4 है। अगर V3 कहाँ है? नीचे है। जैसे V3 की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, और तुम्हारी हीट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। बोलो यस और नो। फोर्थ प्रोसेस है कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी तुम हीट ऐड करोगे वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, और जब भी तुम हीट निकालोगे किसी सिस्टम से तो हीट डिक्रीज होगी तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। जो तुम्हारी हीट में पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब तुम हीट को ऐड कर रहे हो, और जहां पे हीट का नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब तुम हीट को रिजेक्ट कर रहे हो। यस और नो? तो किस प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है और किस में हीट एडिशन हो रही है? तो जहां पे हीट का पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो तुम्हारी हीट है वो ऐड हो रही है, कि तुम वहां से हीट को एडिशन कर रहे हो, मतलब कि तुम हीट को रिवर्सिबली आइसोथर्मली कंप्रेस के दौरान ऐड कर रहे हो। एंड हीट रिजेक्ट कब कर रहे हो? जब तुम रिवर्सिबली आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हो तब तुम्हारी हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जब Q नेगेटिव आ जाती है इसको हम Q रिजेक्ट का नाम बोलते हैं, और जहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव साइन आ जाता है उसको हम Q एडिशन का काम बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा प्रोसेस है, पेन तो बचा ही नहीं, चल रहा है क्या ये? चलो देखो ध्यान से, दिखाने की कोशिश करो कि जो ये तुम्हारा प्रोसेस है AB, ये जो तुम्हारा प्रोसेस है, देखो इस पेन से दिखा रहा हूं मैं, ये जो तुम्हारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से तुम्हारी क्या होगी? हीट ऐड होगी, इसको बोलते हैं Q एडिशन। और जिस प्रोसेस से तुम्हारी हीट निकलेगी इसको बोलते हैं Q रिजेक्शन। देखो लास्ट वाला CD, आई होप तुमको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं Q रिजेक्शन। लेट मी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो आगे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये पूरी साइकिल थी, फिर से सुन लो, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो एक एक बात लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इस पूरी साइकिल से जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये है। हमें इस साइकिल में ये पता करना होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज कब हो रहा है। जो क्वेश्चन आते हैं, हीट एडिशन किस प्रोसेस में हो रहा है, हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस में हो रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टोटल वर्क डन कितना होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एडिशन कितनी होगी। अगर तुम्हारे पास V2/V1 दे दिया तो हीट एडिशन निकालो, अगर तुम्हारे पास V3/V4 दे दिया तो हीट रिजेक्शन निकालो। तो इस प्रोसेस से इससे तुम हीट एडिशन निकाल दोगे, इससे तुम हीट एडिशन निकाल दोगे, और इससे तुम हीट रिजेक्ट निकाल दोगे। तो हीट एडिशन तुम्हारी पॉजिटिव आएगी और हीट रिजेक्शन तुम्हारी नेगेटिव आएगी, राइट? हीट एडिशन पॉजिटिव और हीट रिजेक्शन नेगेटिव आएगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी? तुम्हारी कार्नोट साइकिल की। ना 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 ना, खत्म नहीं हुई है अभी, खत्म नहीं हुई है अभी। चलिए इस साइकिल को रफ कर देता हूं। अब देखिए, अगर मैं तुमसे टोटल वर्क डन पूछने लगूं कि टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा? तो टोटल वर्क डन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, टोटल वर्क डन के लिए मैंने तुम्हें बताया था WAB, WBC, WCD, WDA, राइट? तो जब तुम इन सारों को ऐड करोगे, करके दिखा देता हूं, देखो जब तुम इन सबको ऐड करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 2.303 RTH log V2/V1 प्लस CV TC माइनस के TH प्लस CV TH माइनस के TC माइनस के 2.303 RTC log V3/V4, राइट और रॉन्ग? ये दोनों की दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी अगर नेगेटिव साइन बाहर ले लूँ। बोलो
यस और नो? तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के 2.303 RTH log V2 बाई V1 माइनस के 2.303 RTC log V3 बाई V1। तो ये तुम्हारा टोटल वर्क डन हो जाएगा कार्नोट साइकिल से। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलिए, बस ये कहानी थी कार्नोट साइकिल की। अब सुनो, मैं तुम्हें 100 ट्रिक क्या सिखाता हूँ। अभी तक मैंने जो साइकिल बनाई थी वो P वर्सेस V बनाई थी। ये तुम्हारा कहानी का समझाने का काम था, बस जो हो चुका है। टोटल वर्क डन तुम्हारे पास आ चुका है। टोटल वर्क डन तुम्हारे पास आ चुका है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस के 2.303 RTH log V2 बाई V1। और Q एडिशन तुम्हारे पास कितना होता है, Q एडिशन इज इक्वल टू होता है 2.303 RTH log V2 बाई V1। ठीक है, अब देखो याद करो, मैंने क्या बताई थी कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, राइट, इज इक्वल टू होता है माइनस के वर्क एक्सपेंशन अपॉन में QH एडिशन। जब तुम सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी जो आएगी, जो तुम्हारी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, QH माइनस के QC अपॉन में QH। एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ये बन जाएगा, इक्वल टू T हाई माइनस के TC अपॉन में T हाई। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बन जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि QH माइनस के QC, QH QC अपॉन में QH इज इक्वल टू TH अपॉन में TH माइनस के TH अपॉन में TH। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के क्या बचेगा, QC बाई QH बचेगा, इज इक्वल टू इससे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के TC अपॉन में TH बचेगा। अरे 1 से 1 भी तो कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा कि QC अपॉन में QH इज इक्वल टू होता है TC अपॉन में TH, राइट। अब देखो तुम्हारी साइकिल बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, तुम्हारी एक साइकिल है, राइट। तुमने क्या किया, इसमें हीट ऐड किया, यहाँ से क्या हो रही है, Q एडिशन हो रही है, राइट। जैसे हीट ऐड करते रहे, जो हीट है कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो वर्क में करोगे तो वर्क कैसे होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। जो हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई और बाकी जो बची वो हीट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे लिखा होता है सिंक, इसी को हम बोलते हैं QC और इसी को हम बोलते हैं QH। इसी पे जो हाई टेम्परेचर होता है उसे TH और यहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसको TC। हाई टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है QH एडिशन को और लो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है QC रिजेक्शन को। और यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम वर्क डन मिलता है, वो भी एक्सपेंशन, क्योंकि तुम्हें पता है कि कार्नोट साइकिल में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अब 100 ट्रिक सुनो। अगर तुमसे डायरेक्ट कोई पूछ ले, एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में तुमसे पूछ ले कि बता किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, किस प्रोसेस में हीट एडिशन हो रही है, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर हाई है उसी के दौरान तुम्हारी हीट एडिशन हो रही होगी और जहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर लो है उसी में तुम्हारी हीट रिजेक्ट हो रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सारी चीज़ लिख ली, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होगी, यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तुम्हें T हाई होगा, T लो दे रखा होगा और नीचे TH का मतलब T हाई टेम्परेचर, TC का मतलब लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर, या तुम्हें बोल सकता है सिंक टेम्परेचर। ध्यान रखना, TH का मतलब हो गया कि हाई टेम्परेचर, TC का मतलब हो सकता है कि कोल्ड टेम्परेचर तुम्हें गिवन हो कि कोल्ड टेम्परेचर, या तुम्हें बोल दे कि सिंक टेम्परेचर। तो सिंक टेम्परेचर का मतलब यही है कि जो तुम्हारी हीट रिजेक्ट हो रही है वहां पे टेम्परेचर कितना है, TC, या जितनी तुम्हारी हीट रिजेक्ट हुई है वो कितनी है, QC। ये रिजेक्ट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लो, दूसरी चीज बताओ, कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, 0, बिकॉज स्टेट फंक्शन है। तो ये छोटी छोटी बातें पूछ लेगा, इतना क्या बताऊं तुम्हें मैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं यार, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, वो तो मैं ही पूछ लेता हूँ तुमसे इतनी बातें, इतना घुमा फिरा के तुमसे कोई नहीं पूछेगा। चलिए देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि हीट रिजेक्शन हीट एडिशन कैसे निकालो। ये क्या था, तुम्हारे पास पीवी वर्क था, राइट। ये तुम्हारे पास साइकिल थी, ये साइकिल मान लो कि तुम्हारे पास यही साइकिल थी, राइट। इसमें अगर कोई तुमसे पूछने लगे और इस तरीके से नाम मेंशन कर दे ए बी सी डी, तो बताओ हीट एडिशन किस में हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है टी एच और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है लो, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है लो, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे तुम्हारी होगी क्यू एडिशन, और जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ से होगी क्यू रिजेक्शन, राइट और रॉन्ग। तो जो तुम्हारा ए बी प्रोसेस है उसमें हीट एडिशन हो रही है, जो सी डी प्रोसेस है उसमें हीट रिजेक्शन हो रही है। ये जो टेम्परेचर है टी एच से टी सी तक आ रहा है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, और ये जो प्रोसेस है ये वाला, इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर बड़ा कमीना है, मैंने तुम्हें समझा दिया पीवी वर्क का, लेकिन तुमसे पूछ लेगा वीपी वर्क का, और तुम भी इतने गधे हो, तुम भी सेम ही चीज करके आओगे। लो बताओ, बोलो। ये साइकिल है, मान लो पी क्यू आर एस, बताओ हीट रिजेक्शन हीट टेम्परेचर फॉल सारी चीज़ें बताओ कहाँ कहाँ हो रही है इस साइकिल में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्यू एडिशन बताओ किस स्टेप में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्यू रिजेक्शन बताओ किस स्टेप में हो रही है। ऑप्शन नंबर सी बताओ कि टेम्परेचर इंक्रीज कब हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर फॉल कब हो रहा है। बोलो क्या लगाओगे, कैसे साइन दोगे। अरे कैसे साइन दोगे, बोल तो दो। बोलोगे नहीं, होगे पागल। अरे कुछ नहीं किया, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज किया है, इधर से इस साइकिल को पलट के उधर रखा है, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। देख लो, दोनों में कंपेयर कर लो, क्या किया मैंने, कुछ किया, बस साइकिल को पलटा है, कोऑर्डिनेट बदले, इधर पीवी था उधर वी वर्सेस पी कर दिया। क्या होगा देखो ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा हाई प्रेशर पे होगा वहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा, और जहाँ पे तुम्हारा लो प्रेशर होगा वहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा टीसी होगा, राइट। जब हाई प्रेशर होगा हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर पे तुम्हारी क्यू एडिशन होगी, और इसके बिल्कुल अपोजिट तुम्हारी होती है क्यू रिजेक्शन, क्योंकि बिल्कुल इसके जो अपोजिट प्रोसेस होता है वो कंप्रेशन होता है। तो अगर मैं बोलने लगूँ क्यू एडिशन, तो क्यू एडिशन किस में होगा, पी क्यू में, और क्यू रिजेक्शन किस में होगा, पी एस में। पी क्यू में नहीं, क्यू आर में। क्यू आर में क्या होगा, क्यू एडिशन होगा, क्यू रिजेक्शन किस में होगा, पी एस में होगा। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ पे होगा, बताइए। टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ पे होगा। सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है तो तुम्हारी साइकिल कैसे चलेगी, तुम्हारी साइकिल कैसे चलेगी, इस तरीके से। भाई यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंड। देखो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन होती है वो होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबली एक्सपेंशन। एक बात बताओ, तुम एडिशन तो देख गए, क्या तुम एडिशन से डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। गैस एक्सपेंड कब करेगी, हाई वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम पे आने पे करेगी कि लोअर वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम पे आने पे करेगी। तो तुम्हारी साइकिल की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। तो तुम्हारी डायरेक्शन ऐसे चलेगी, तो जो तुम्हारा पी क्यू होगा इसमें क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। पी क्यू में जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो तुम्हारा फॉल होगा, और जो तुम्हारा एस आर है इसमें जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, निकाल लोगे। टेम्परेचर इंक्रीज किस में हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एस आर में, और टेम्परेचर फॉल किस में हो रहा है, पी क्यू में। लो ये तुम्हारे सिंपल से क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है पॉइंट। तो पीवी वर्क से या पीवी साइकिल से तुम्हें यही दो साइकिल पूछ सकता है
कि या तो P वर्सेस V पूछ सकता है या V वर्सेस P पूछ सकता है। समझ में ना आओ तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना, गलती मत कर देना। तभी मैंने दोनों साइकिल एक साथ बनाई थी। कुछ बच्चों ने यहाँ से क्यों एडिशन दिखाया होगा और यहाँ से क्यों रिजेक्शन दिखाया होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेशर लो नहीं है और इस साइकिल में देखना प्रेशर हाई पे क्या टेम्परेचर हाई नहीं है। अरे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई तुमने होगा तो जैसे ही टेम्परेचर हाई पता लग गया तो तुम बता दोगे कि वहाँ से क्यों एडिशन हो रही है। अगर इस प्रोसेस से क्यों एडिशन होगी तो बिल्कुल इसके अपोजिट क्यों रिजेक्शन होगी, राइट। अब तुम्हें साइकिल पता करनी है। अब तुम्हें बस क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज देखना है, डिक्रीज। तो कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, उसके लिए तुम्हें साइकिल की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो साइकिल की डायरेक्शन क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। तो साइकिल की डायरेक्शन क्या होगी, ये कि यहाँ से पहले टेम्परेचर टी फॉल होगा, टी फॉल से कहाँ पे जाएगा, टीसी पे जाएगा। ये तुम यहाँ पे भी देख लेते गधो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन अगर यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है तो V2 ग्रेटर देन V1 होना चाहिए एक्सपेंशन के लिए। और इसके अपोजिट में तुम्हारी रिजेक्शन हो रही है, और रिजेक्शन क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में होता है। और कंप्रेशन में अगर ये वॉल्यूम V3 है और ये V4 है तो तुम्हारा V3 से V4 पे आएगा, बोलो कि नहीं। ये हाई होगा और ये लो होगा तो तब भी तुम्हारी साइकिल में डायरेक्शन ये हो जाएगी। बस अब तुम्हें इसका ऊपर एरो का साइन मिला, इसका नीचे का, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। इससे ज़्यादा इजी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहला डायग्राम था कार्नोट साइकिल का जिसमें मैंने तुम्हें P भी बताया है। अब देखिए हम कार्नोट साइकिल को बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत तरीके से। हम चाहे तो TS भी साइकिल बना सकते हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी भी साइकिल बना सकते हैं। बस प्रोसेस सारे सेम रखने हैं। अब मैं उनमें प्रोसेस नहीं समझाऊंगा, बस साइकिल बताऊंगा कि साइकिल कैसे देखनी है। ठीक है, सबकी कहानी सेम है, वर्क डन ऐसे निकालना है।